विकास जी, थैंक यू सो मच। लोकिस्ता बेस्ट कम्युनिटी के सभी साथियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। माँ जगदम्बा, माँ भगवती आपको शक्ति दे, आपकी इच्छा शक्ति मजबूत हो और कार्य करने में आप कामयाब होने के लिए माहिर बने। दोस्तों, ये वक्त है अपनी शक्ति को पहचानने का, आगे बढ़ने का। जो जितनी मेहनत करेगा उतना ही आगे बढ़ेगा। मुस्कुराहट के साथ अपने दिन की शुरुआत किया करें और आपके दिन को और दिल को दोनों को खुशहाल बना के रखा करें। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि बैकएंड में हमारे एक बहुत ही प्यारे, मैं तो कहूंगा मेरी जान, 2011 से वो मेरे साथ थे, फ्रेंड भी थे, टीम का हिस्सा भी थे। बैकएंड में बहुत मजबूती से वो हमारे कोर वर्क को देखते थे। ऐसे अविनाश जी हमारे बीच में नहीं रहे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को मजबूती दे। ऐसी नींव की ईंट हमारे प्रोजेक्ट के लिए थे, जिन्होंने दिन रात एक किए हुए थे काफी दिनों से। आप सबकी कामयाबी को पीछे बैठकर बिना किसी क्रेडिट वैल्यू के वो समर्पित भाव से कार्य करते थे। उन्होंने ऐसे ऐसे स्तंभ खड़े किए हैं आप लोगों के लिए, जो जीवन भर के लिए यादगार बनेंगे। भले ही वो हमारे बीच में ना हो, लेकिन उनके द्वारा किया गया कार्य जो आज हमारे बीच में ब्लोकिस्ता के रूप में खड़ा है, जो उन्होंने हमारे को प्रेरणाएं दी हैं, पीछे बैठकर जो डेवलपमेंट्स उन्होंने करके दिखाई है हमारी टीम के लिए, हम उसे शिखर तक लेके जाएंगे। हम सभी ब्लोकिस्ता कम्युनिटी के सभी साथी, मेरा अनुरोध है आप सभी साथियों से, उनकी आत्मा की गति के लिए, उनके रब के लिए, आगे आने वाले वक्त में उनका जर्नी जो है वो और उज्जवल हो, उनके द्वारा स्थापित किए गए सभी मापदंडों पे चलते हुए हम अपने प्रोजेक्ट को उन्नति की तरफ ही नहीं, प्रगति की तरफ ही नहीं, बल्कि एक ऐसी मिसाल बनाने की तरफ आगे लेके बढ़ेंगे कि पूरी दुनिया उनके द्वारा किए गए इस कार्य को, जो उन्होंने हमारे साथ मिलकर किया, उसको याद रखेगी। आओ मिलकर 30 सेकंड के लिए उनकी आत्मा की गति के लिए प्रार्थना करें। मौन रहते हुए प्रार्थना करें सभी अपने अपने स्थान पर। नमो नमः। सभी साथियों का वापिस स्वागत है, आप लौट आए। साथियों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए जिन स्तंभों की हमें आवश्यकता होती है, उनमें एक स्तंभ होता है प्लेटफॉर्म। आज इन्हें जितने तरीके से आपको ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के बारे में कंपैरिजन करते हुए अलग अलग प्रोजेक्ट के साथ समझाया, वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज भी मुझे दुख इस बात का होता है कि कितने साथी हैं जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं। 2 महीने से ब्लोकिस्ता हमारे साथ जुड़ने वाले छोटे से छोटे साथी के साथ जो इस एकेडमी के साथ जुड़े हुए हैं, हमारा पहला प्रायोरिटी रहता है कि हम उनको क्रिप्टो के बारे में जो सही शिक्षा है वो दें। लेकिन लोग भीड़ में चलते चलते, दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स को देखते देखते पता नहीं कब ब्लोकिस्ता का भी कंपैरिजन वैसे ही कुछ प्रोजेक्ट्स के जैसे करने लग जाते हैं। कितने ही ऐसे प्रमोटर, कितने ही ऐसे इन्वेस्टर हैं जो अंधेरे में तीर मारना पसंद करते हैं। भारत अपने पैरों पे खड़ा है। भारत स्वाभिमान के साथ, टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम गर्व महसूस करते हैं इस बात पे कि आज जहां हमारे स्कूलों में, हमारे देश के कॉलेजों में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ाया जा रहा है, वहीं हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे प्रैक्टिकली काम कर रहे हैं। जहां आज स्कूलों और कॉलेजों के माध्यम से
स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, यूटिलिटी टोकन क्या होता है, डिजिटल एसेट्स क्या होती है, इसके बारे में एजुकेशन में, जहां बच्चे सवेरे से शाम तक अपना समय खपाते हैं, जवानी का सबसे इंपॉर्टेंट वक्त इस टेक्नोलॉजी को सीखने में लगा रहे हैं, पूरा पूरा दिन घर से निकलकर बैग पैक करके ट्रेवल करके कॉलेज पहुंचते हैं, खाना पैक करके लेके जाते हैं, माँ बाप की हार्ड अर्निंग की फीस पे करके लाखों लाखों रुपए देकर इस टेक्नोलॉजी के बेसिक्स पॉइंट के बारे में सीख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक पॉइंट के बारे में वो जान पा रहे हैं कि ब्लॉकचेन क्या होती है। वहीं ब्लॉकिस्ता एजुकेशन एकेडमी के माध्यम से हम आपको जूम मीटिंग्स के माध्यम से फ्री वो सुविधा उपलब्ध कराते हैं कि आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में जान पाए। ये डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम क्या होता है, इसके साथ क्या अपॉर्चुनिटीज है, ये रिस्क आधारित मार्केट जहां पे दुनिया भर के रिस्क लोग लेते हैं, कोई रियल एस्टेट में रिस्क लेता है, कोई इंश्योरेंस में रिस्क लेता है, कोई लाइफ टर्म स्टॉक मार्केट के अंदर, कोई म्यूचुअल फंड के अंदर, कोई गोल्ड खरीदता है अपने लिए, अलग अलग तरह के, कोई शेयर मार्केट में अलग अलग कंपनियों के शेयर खरीदता है, सब जगह लोग रिस्क ले रहे हैं। कोई पार्टनरशिप में नया स्टार्टअप्स करता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग में रिस्क लेता है, एवरीवेयर। अब भारत बिजनेस के एजुकेशन को समझ चुका है। आज भारतीय समुदाय के सभी लोग एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, इन परिभाषाओं को सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आज हम क्रिप्टो करेंसी में मिलने वाले एयर ड्रॉप के नाम पे टोकन्स के चलने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में पूरी तरह से समझ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, जब आप ऊंचा उठते हैं, जब आप ऊपर आगे बढ़ते हैं, जब आपकी डायरेक्शन सही होती है, तो आपका कंपटीशन आपसे जीतने के लिए आपके आजू बाजू तरह तरह के आडंबर खड़े करते हैं, तरह तरह की फेक अफवाहें फैलाते हैं। ऐसे बाजार में जहां सही चीजों को उभरने के लिए सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ता हो। दोस्तों, मैं तो ये कहूंगा, आज की इस दुनिया में लॉयल होना, आज की इस दुनिया में सच्चा होना, आज की इस दुनिया में सही डायरेक्शन में मेहनती होना एक दोषपूर्ण लगता है। आप मुड़ के देखिए कॉर्पोरेट किन टर्म्स पे खड़े हैं, आप मुड़ के देखिए और रूट्स में जाइए, पॉलिटिक्स किन रूट्स पर खड़ी है। आगे बढ़ पाना कितना मुश्किल हो गया है, ये आपको जब आप इस देश की हर एक इंडस्ट्री, हर एक सेक्टर की तरफ देखते हो, तो आपको कठोर कंपटीशन दिखाई देता है और कंपटीशन के साथ तरह तरह और चीजों के बारे में भी देखने का मौका मिलता है। लेकिन भी ना मेरा घना क्यों ना हो ना चाहिए। जैसे सूरज अपनी दिनचर्या नहीं भूल सकता, वैसे ही अच्छे लिए आगे बढ़ना नहीं छोड़ सकते। जिन्होंने सफलता मेहनत की कुंजी पर पानी है, वो कैसे बैठ सकते हैं। जिन्होंने निश्चय ही अपने लोगों का और अपना सपना पूरा करना है, वो कैसे ठहर सकते हैं। कदमों की इस ताल को आओ एक आंदोलित प्रेरणा बनाए। रिवॉल्यूशन डिसेंट्रलाइजेशन का है, लेकिन रिवॉल्यूशन हमारे दिल, हमें किस तरह के प्रोजेक्ट के साथ आगे बढ़ना है, क्या हमारा प्लेटफॉर्म हमें किस लेवल पर लेके जाना है। ये लड़ाई किसी दूसरे से पहले, जैसे आज कहते हैं, एक दौर था, एक तरफ राक्षस होते थे, एक तरफ देव होते थे। एक दौर आया जब धरती पे राक्षस और देव इकट्ठे, फिर एक दौर आया कि राक्षस एक ही परिवार में। आज तो हम उस युग में जी रहे हैं जहां राक्षस और देव हमारे अपने अंदर हैं। इंसान की लड़ाई सबसे ज्यादा उस इंसान के साथ खुद ही है। वो अपने सही रास्ते पे अपने आप को कैसे बनाए रहे, कैसे अपने आप को वो कठोर तपस्या के साथ विजय की तरफ अग्रसित करता रहे, धर्म के साथ। आओ मिलकर इस महोत्सव भरे वक्त में हम अपनी प्रेरणाओं को जितना मजबूत हो सकता है उतना मजबूत बनाएं और अपने प्लेटफॉर्म के साथ
की पूर्ति करते हुए, अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए आगे बढ़े। जो सपन हम सब ने साथ मिलकर देखा है कि अपनी ब्लॉकचेन ब्लॉकिस्ता को वर्ल्ड की सबसे बड़ी कम्युनिटी बनाते हुए नंबर 1 रैंक पर लेके जाएंगे, उस सपन को पूरा करने के लिए हम अपनी तपस्या को पूरी तरह से एक मंथ होकर, एक साथ होकर, कंसंट्रेशन के साथ लगा दें, जीत सुनिश्चित करें अपनी अपनी अपने अपने कर्म को करते हुए। और हम देखेंगे आने वाले 2030 तक, 31 तक, जितने बड़े नाम हमें क्रिप्टो इंडस्ट्री में, जितने बड़े नाम हमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज के रूप में दिखाई दे रहे हैं, जहां आज बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव देश, कोई फर्स्ट रैंक पे अपने आप को बताता है, कोई सेकंड रैंक पे अपने आप को बताता है, कोई थर्ड रैंक पे अपने आप को बताता है, हम आए अपने ऐसे खूंटे गाड़ें कि आने वाले 4 से 5 साल में वो बातें करें कि इस देश की टेक्नोलॉजी आज कहां खड़ी है। कोई B1 वीजा की बात करता है, कोई बात करता है भारतीय लोग टेक्नोलॉजी की दुनिया में बड़े मापदंडों के साथ स्थापित नहीं कर सकते अपने आप को। आओ आंखों में आंखें डाल के हम ब्लॉकिस्ता ब्लॉकचेन के साथ चलना शुरू करें। आओ अपने ई-कॉमर्स प्रोजेक्ट को, अपनी यूटिलिटी ऐप को, आओ मिलकर अपने, जहां बिल गेट्स साहब भी एग्रीकल्चर में उतर चुके हैं, वो आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अमेरिकन को सिखा रहे हैं। आओ हम सब साथी मिलकर अपने इंडियंस को, अपने भारतीय भाइयों और बहनों को इंस्टीट्यूशनल फार्मिंग के बारे में सिखाएं कि कैसे आप सक्सेसफुल एक बैंक मैनेजर के साथ कॉम्पीट कर सकते हैं अपनी इनकम का, कैसे एक कामयाब ग्रेजुएट जो सरकारी नौकरी करता है, एक एंटरप्रेन्योर जो बिजनेस करता है, उसके समान एक किसान कम पढ़ा लिखा हो, जमीन भी भले ही उसके पास 1 बीघा क्यों ना हो, 1 एकड़ क्यों ना हो, वो भी उतना कमा सकता है, वो भी स्वाभिमानी बन सकता है, वो भी अपने फैमिली को लोअर क्लास से मिडिल क्लास से अपर क्लास में ला सकता है। 80 करोड़ किसानों के लिए हम एक उम्मीद का काम बन सकते हैं, एक आंदोलित प्रोजेक्ट के रूप में अपने उद्देश्यों को लेके सामने आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में, हमारे प्रोजेक्ट के बारे में, हमारी यूटिलाइजेशंस के बारे में, हमारी मार्गदर्शन और हमारी दिशा के बारे में अगर किसी को अंदाजा लगाना है तो उसको हमारी तरह जीना पड़ेगा, सही रास्ते और ईमानदारी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। वो व्यक्ति जो बाहर तो मुखौटा पहनता है डबल चेहरे का और अंदर से बात करता है दिखावटी की मुझे ये डायरेक्शन चाहिए, ऐसे व्यक्तियों को ब्लॉकिस्ता समझ नहीं आ सकता। ब्लॉकिस्ता को समझने के लिए मन, तन, आपका दिमाग, सबका एक होना जरूरी है। आपको अपनी चिंता से ज्यादा अपनी टीम की चिंता होनी अति आवश्यक है। आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन्वेस्टमेंट होता क्या है उसको समझना जरूरी। आपको प्रमोटर बनने से पहले प्रमोटर होता क्या है उसको समझना जरूरी है। ओपन मार्केट, डिसेंट्रलाइज मार्केट क्या होती है इसको समझना जरूरी है। दोस्तों, आज गोल्ड 1,15,000 का है। कोई मार्केट में गया और 1 केजी गोल्ड खरीद के ले आया 1,15,00,000 रुपए देके, कल को गोल्ड का रेट 75,000 हो गया। ये प्रॉफिट, ये लॉस, ये किसका होगा? जब तक लोग डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब नहीं समझेंगे वो कैसे कामयाब हो सकते हैं। और वो इस समझाने के लिए ब्लॉकिस्ता एजुकेशन एकेडमी आपके साथ बार बार जूम मीटिंग ऑर्गेनाइज करती है कि आओ फर्स्ट लर्न देन अर्न। रिस्क लेने के लिए आप मार्केट में आते हो तो रिस्क लेने से पहले सीखिए, सिखाइए अपने लोगों को। हम ग्रीड के रास्ते पे आगे बढ़ने वाले लोग नहीं है, हम विजन के साथ चलने वाले लोग हैं जिनके लिए सफलता महज एक नंबर है, इस समय के साथ हम सबने हासिल करना है। दोस्तों, ब्लॉकिस्ता के साथ मैं आप सबके साथ काम करते हुए बहुत प्राउड फील करता हूं। हमारी बैकएंड टीम हो, हमारी फ्रंट टीम हो, या आप हमारे सभी प्रमोटर साथी हो, या आप जिन्होंने ब्लॉकिस्ता एजुकेशन एकेडमी पे बिल्कुल वैसे ही विश्वास जिताया है जैसे लाखों लाखों लोगों ने कभी ब्लॉकिस्ता की तरह जैसे ब्लॉकिस्ता पे विश्वास किया, ऐसा विश्वास कभी BNB पे किया था, ऐसा विश्वास कभी बिटकॉइन पे किया था, कभी ट्रोन पे किया था, कभी इन्वेस्टर्स ने, निवेशकों ने जैसे विश्वास अलग अलग कंपनियों पे किया था। उन कंपनियों के माध्यम से, अलग अलग क्रिप्टो डिसेंट्रलाइजेशन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से जैसे लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोगों ने बहुत उन्नति पाई है। मुझे विश्वास है मां भगवती का हम पे आशीर्वाद रहे और आने वाले कुछ समय में आप लोगों को बहुत बड़ी रोशनी दिखाई देने वाली है। ऐसी लो आपके सामने जलने वाली है जिस लो के सामने
दुनिया भर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म फीके पड़ने वाले हैं। आप सभी साथियों को मैं इतना ही कहूंगा, हम लगे हुए हैं दिल और जान से, आओ मिले एक कदम से एक कदम मिला के, और जो भी बुनेजा हमारे सामने, उस बुनेजा को हम अपना पहला आरजू बना लें। उसको पाने के लिए, उसको अपनी टीम को दिलाने के लिए हम जान लगा दें अपनी। थैंक यू सो मच। मैं हैंड ओवर करता हूँ विकास बड़ाना जी आपको। मेरी तरफ से, हम सभी साथियों की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे प्रिय मित्र, हमारा टीम, हमारी टीम से हमारा साथी अविनाश, वो जहां पर भी है, उनके लिए हम सभी मिलकर दुआ करते हैं, उनके परिवार के लिए दुआ करते हैं, उनको ताकत ईश्वर प्रदान करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। सो डियर ऑल चैंपियंस, सर ने बताया कि कुछ टाइम के अंदर हमें बहुत ही